रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। हमने एरिया को पेरीमीटर के फंक्शन में लेके आना है। सबसे पहले हमने स्क्वायर का एरिया भी राइट कर लेना है, फॉर्मूला उसका, और पेरीमीटर क्या होता है वो भी हमने जो है वो समझ लेना है। उसके बाद हमने इस फंक्शन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बात की गई है एरिया की। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर फोर साइडेड शेप बना ले जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, और हर एंगल क्या होता है? 90 का होता है। तो ये स्क्वायर है, इसका हमने एरिया लेना है। एरिया लेने के लिए इसकी साइड्स होनी चाहिए। साइड्स हम लेट कर लेते हैं, ये x और ये भी x, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी साइड्स क्या होती है? सेम होती हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया आता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आता है x का स्क्वायर। जी, देन हमारे पास दूसरा डिस्कस क्या हुआ है फंक्शन? वो हुआ है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। देन अब आप पेरीमीटर भी राइट कर लें। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इसमें साइड्स जो है 4 हैं और सेम साइड्स हैं, तो इसका पेरीमीटर होगा 4x। तो ये एरिया आ चुका है और ये हमारे पास पेरीमीटर आ चुका है। अब इन दो फंक्शंस के राइट करने के बाद हम आते हैं इनको किस तरह हमने कोलैप्स करवाना है। हमने एरिया को पेरीमीटर की फॉर्म में लिखना है, एरिया को पेरीमीटर की फॉर्म में लेके आना है। तो अब हम करेंगे कुछ इस तरह से कि हम देखेंगे कि इन दोनों फंक्शंस में कॉमन जो है वो क्या है। कॉमन ये है कि इस एरिया में भी जो डिपेंड एरिया कर रहा है एक्स पे कर रहा है, और पेरीमीटर जो है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन पेरीमीटर है वो एक्स है। तो हमने एरिया में पेरीमीटर लेके आना है। तो पेरीमीटर में देखें एक्स है, एरिया में भी एक्स है, तो पेरीमीटर में आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। 4 को इधर भेज दें तो ये आ जाएगा p/4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की ये वाली वैल्यू आपने पेरीमीटर से लेनी है और एरिया में आगे पुट कर देनी है, और इसे आप पुट कर दें यहां पे एरिया के अंदर। पुट इन वन इक्वेशन 1 में इसे पुट करें तो हमारे पास एरिया आता है एक्स स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? p/4 स्क्वायर लेते हैं, p स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। तो ये हमारे पास एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, ये हमारे पास एरिया आ चुका है जिसका फंक्शन किस फंक्शन में है? पेरीमीटर के फंक्शन में है। जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सबसे पहले हम सर्कल एक ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हमने ये दो जो है वो फंक्शंस राइट करने हैं। एक है सर्कमफेरेंस और एक है एरिया। सर्कमफेरेंस कहते हैं सर्कल की बाउंड्री को। तो ये होता है सर्कमफेरेंस जो कि इक्वल होता है 2πr के, और एरिया कहते हैं उसका इंटीरियर जो होता है, एरिया सर्कल का होता है πr²। तो यहां पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक है सर्कमफेरेंस और एक है एरिया। तो हम राइट करते हैं, सबसे पहले सर्कमफेरेंस राइट कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस है हमारे पास बाउंड्री ऑफ सर्कल जो कि फिक्स होती है, 2πr के इक्वल होती है। और इसके बाद है हमारे पास एरिया। एरिया आता है हमारे पास a, जो कि सर्कल का एरिया है। तो इसमें लेंथ और विड्थ नहीं होती, इसमें जो है वो रेडियस होता है, ये डिपेंड करता है रेडियस पे। तो देखिए हमने ये सर्कमफेरेंस भी ले लिया है और एरिया भी ले लिया है। अब सर्कमफेरेंस में एरिया को लेके आना है। अगर सर्कमफेरेंस के अंदर एरिया को लेके आना है तो हम देखेंगे इनमें कॉमन पैरामीटर कौन सा है। कॉमन पैरामीटर जो है वो रेडियस है। ये भी रेडियस में कैलकुलेट हो रहा है और वो भी रेडियस में। तो वहां से हम रेडियस से वैल्यू लेंगे रेडियस की, और यहां पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जी, तो यहां से एरिया में से आपने रेडियस की वैल्यू लेनी है। ये आर स्क्वायर हो गया आपके पास। उसके बाद अब आर स्क्वायर को खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड ले ले, तो हमारे पास आर आता है ए ओवर पाई अंडर रूट। यहां से आर की वैल्यू ले और सरकमफेरेंस में पुट करें। जैसे ही आप यहां से आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये सरकमफेरेंस शिफ्ट हो जाएगा किस टर्म में, इन टर्म ऑफ एरिया में, क्योंकि एरिया से हमने रेडियस की वैल्यू निकाली है 2 पाई। रेडियस की वैल्यू एरिया से निकाल के यहां पुट करें, आर की वैल्यू आई है ए अंडर रूट ओवर पाई, ए ओवर पाई अंडर रूट। अब ये पाई इस पाई से कैंसिल नहीं हो सकता, तो इस पाई को रूट के अंदर लेके जाएंगे, 2 रूट के अंदर पाई स्क्वायर इंटू ए ओवर पाई। अब मैं इस पाई को जब रूट में ले गया हूं तो मैंने यहां पे स्क्वायर राइट किया, क्यों? क्योंकि बैलेंस रखने के लिए। अगर मैं स्क्वायर को रूट से कैंसिल करता हूं तो ये पाई बाहर आ जाएगा। अगर मैंने इसे रूट के अंदर लेके जाना है तो मेरे लिए लाजिम है कि मैं इस पे रूट डाल रहा हूं, तो बैलेंस रखने के लिए मैं स्क्वायर भी डालूंगा। अब इसे रूट के अंदर ले गया हूं, स्क्वायर में चला गया, ये पाई से एक पाई कैंसिल, हमारे पास सरकमफेरेंस आता है 2 अंडर रूट पाई इंटू ए। तो ये है हमारा सरकमफेरेंस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया की टर्म में। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया को वॉल्यूम की टर्म में लेके आना है, तो पहले सबसे पहले हमारे पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम होना चाहिए क्यूब का। तो क्यूब होता क्या है? क्यूब जो है वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी तीनों साइड्स जो है, जिसकी तीनों साइड्स, तीनों डायमेंशंस सेम होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो ये क्यूब आ गया। अगर इसमें चेंजिंग होगी लेंथ, विड्थ, हाइट में, तो ये क्यूब नहीं होगा, फिर ये बन जाएगा क्यूबाइड। तो हमारे पास क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब की 6 सरफेसेस होती हैं, क्यूब की 6 सरफेसेस होती हैं। आपने डिफरेंट क्यूब्स देखे होंगे, कलर वाले क्यूब्स होते हैं जो बच्चे खेल रहे होते हैं, या फिर आप डाइस ले लें, छक्का देख लें, उसकी भी 6 सरफेसेस होती हैं। तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? उसकी 6 सरफेसेस हैं, तो उसका जो आप सरफेस एरिया लेंगे वो 6 एरियाज लेंगे। एक एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ एक्स स्क्वायर आता है। तो 6 सरफेसेस हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये हमने ले लिया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज x3। तो दोनों वैल्यूज ले ली गई हैं, सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। अब हमने सरफेस एरिया साइड्स की फॉर्म में है, वॉल्यूम भी साइड्स की टर्म में है, साइड्स की फॉर्म में आया हुआ है। हमने सरफेस एरिया को वॉल्यूम की टर्म में लेके आना है। तो अब इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है? कॉमन जो है वो पैरामीटर x यूज हो रहा है। तो वॉल्यूम में से x की वैल्यू निकालें और सरफेस एरिया में पुट करेंगे तो वो वॉल्यूम इन, वो सरफेस एरिया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा जी। तो यहां से x की वैल्यू निकालें ताकि यहां पुट की जा सके। पावर को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगी, पावर शिफ्ट होती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। अब इस वैल्यू को पुट कर लें इक्वेशन 1 में, x की वैल्यू है v 1/3, मल्टीप्लाई करें पावर से 3/2, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी, सरफेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम आ चुका है।